अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श, कार्य सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने लगे हैं। द मोस्ट, या ये कहना ठीक होगा, द क्वाइट ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे आसान क्वेश्चन शायद इस एक्सरसाइज में हो, सबसे आसान मुझे यही लगता है। हाँ, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, वो तो हम यूज़ कर ही लेंगे। ट्रिक भी नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन ही है। मैं यहाँ पे सजेस्ट बस ये करना चाहूँगा कि होपफुली आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक ऐड है, आप सारी एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बेटर है कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर अलग अलग क्वेश्चन की वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आपने जो वीडियो जिस क्वेश्चन को देखना है सिर्फ वही देखनी पड़े, आपको सारे क्वेश्चंस पे टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, तो ओके, शुरू करते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं ये जो फंक्शन है हमारा, इसको टी लेट कर लूँ और फिर देखूँ कि इसका डेरिवेटिव बन सकता है ये कि नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको एज ए फंक्शन लेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम इसको एज ए फंक्शन लेट कर लेते हैं और हमारा फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो स्क्वायर रूट एक्स का मतलब इसकी पावर क्या है, 1/2, यानी कि इसको इस वे में लिख लूँगा, x की पावर क्या है, 1/2। ऐसी है ना, या तो 1/2 कॉमन ले लिया, x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे और बिना पावर के x का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा उसे लिखने की जरूरत नहीं, -1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और x का क्या आएगा डेरिवेटिव 1। सिंपल सी बात। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ, ये 1/2 भाई साहब अपनी जगह पे, x की पावर 1/2 यानी कि 2 1 2 में से 1 गए, तो बात समझ रहे हैं ना कि माइनस ये इस तरीके से हो जाएगा 1 - 2/2 और ये -1/2 तो अपनी जगह पे है। इसका मतलब ये 1/2 x की पावर 1 में से 2 गए तो -1/2। बस ये बात बताना चाह रहा था मैं, और -1/2 ये वाला अपनी जगह पे। तो फाइनल आंसर क्या बना, 1/2। ये -1/2 अगर नीचे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं उधर देखता हूँ तो स्क्वायर रूट एक्स लिखा है, ये स्क्वायर रूट एक्स लिखा है और ये -1/2 अपनी जगह पे। आई थिंक सो आप बात को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं कि x की पावर -1/2 नीचे जाके +1/2 हुई तो उसे स्क्वायर रूट में लिख दिया। एक चीज़ कॉमन है दोनों में, 1/2 दोनों में आ रहा है। तो अगर मैं 1/2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर जो चीज़ बचेगी वो 1/√x और -1/2 से कटा और 1। ये तो वही है जो हमें रिक्वायर्ड है। यही देख के आइडिया हो रहा था कि ये बन रहा है। ओके, तो अब क्या करें, ऐसा कुछ खेल खेलना पड़ेगा कि ये चीज़ पूरी बन जाए ताकि हमारा काम हो जाए। तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमें x के साथ 2 चाहिए हो ऊपर, तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब हमें डिवाइड वाला 2 चाहिए और मल्टीप्लाई वाले को बाहर निकाल देंगे। तो वैसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद ऑफ कोर्स अपना 2। तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 बाहर आ गया। पहले पूरा फंक्शन लिखिए, कोस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2, और ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देते हैं। इसके साथ ये 1/2 लिख दीजिए, ये मैंने लिख दिया 1/2, और आगे जो लिखा है उसे एज इट इज को लिखा रहने दीजिए, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और ये आ गया dx। अब जरा गौर से देखिए कि ये हूबहू यही चीज़ ये नहीं लिखी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है और ये हमने क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये अलाउड है, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अगर मैं इसको सॉल्व करने भी जाऊँ तो ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 2 से कट जाएगा और ये दोबारा से यही चीज़ ही आएगी। आई थिंक सो आप बात समझ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। 2 भाई सब तो अपनी जगह पे रहे। अच्छा, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, सादी सी बात है। तो बस कोस की इंटीग्रेशन आ गया साइन फंक्शन, यही है ना। आई होप सो आपको याद होगी बात कि हम जैसे कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिर्फ कोस एक्स की, तो आप लिखेंगे सर साइन एक्स प्लस सी। तो एक्स क्या है, एक्स एक फंक्शन है, तो वैसे ही 2 एज इट इज, कोस की इंटीग्रेशन हो गई साइन फंक्शन एज इट इज, और आगे आ गया प्लस सी, एंड दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। सर हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया। बस इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने 2-3 दफ़ा देखना है कि कोई गलती तो नहीं कहीं हो गई। बुक से भी क्रॉस चेक ज़रूर करना है। सर भी कई दफ़ा गलती कर देते हैं, क्लास में भी हो जाती है, यहाँ भी हो जाती है। मैथमेटिक्स में बारीकियाँ छूट जाती हैं, तो ज़रूर चेक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दिया करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।